12 दिन 4000 किलोमीटर, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई अल्टीट्यूड पासेज, रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोड, 18,000 फीट से भी ऊंचाई की रोड। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैं राइड कंप्लीट करके आया हूँ लद्दाख की, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सुजुकी वी स्टॉर्म को ओन करते हो और लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो तो ये बाइक कंसीडर कर सकते हो लद्दाख जाने के लिए या नहीं। साथ के साथ अगर आप एक नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो तो सुजुकी वी स्टॉर्म लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो 2-3 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने लद्दाख की राइड कंप्लीट करी है और इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ मैं इस बाइक के। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा मतलब हॉनेस्टली रिव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो इस बाइक में सबसे ज़्यादा जो तारीफ होती है ना वो होती है इसके इंजन की रिलायबिलिटी की। तो इसका इंजन जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस लद्दाख सीरीज़ में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की बाइक मैं चला करके आया हूँ, तो 4000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस ओवरऑल इंजन को लेकर के यही कहता है कि इसका इंजन भाई काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। हीट वगैरह नहीं होता है और स्मूथ भी काफ़ी है, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। इसलिए इंजन की अगर बात करूं तो मैंने इस बाइक को है ना मतलब 90 से 100-110 के बीच में आराम से क्रूज़ किया है, लेकिन कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई कि भाई मतलब स्पीड की वजह से बंद हो गई हो या हीटिंग इशू की वजह से बंद हो गई हो। तो इंजन की अगर बात करें तो इस बाइक का इंजन बहुत अच्छा है। देखो वैसे तो इस बार ऑफ रोड इतना ज़्यादा मिला नहीं, आपको पता है कि लद्दाख में ऑलमोस्ट शायद 80-90% जगह पे रोड बन चुकी है, तो ऑफ रोड तो इतना रहा नहीं। लेकिन जब अपन चढ़ते हैं शिंकुला पास की तरफ तब ऑफ रोड थोड़ा बहुत मिलता है अपने को, तो वहाँ भी इसने ऑफ रोड में अच्छा परफॉर्म किया। इसके आगे जब मैं गया अपना पदम से ले एनपीडी रूट को फॉलो करते हुए, तो वो रूट मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी टूटा हुआ है, मतलब है ना। तो वहाँ भी इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन वगैरह दुखी कर रहे हो या फिर आपको कोई मतलब बैठने में दिक्कत हो रही हो, आप उछल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर अपन बात करें इसकी ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस की तो वो भी अच्छी है भाई। देखो ऑफ रोडिंग के बाद में अब अपन बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की। बहुत लोग कहते हैं इसके सस्पेंशन अच्छे नहीं है, हो सकता है वो अच्छे नहीं हो, और या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जो है ऑफ रोडिंग कर दी हो तो इसलिए उनको अच्छे नहीं लगे हो। बाकी मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना इस बाइक से ऑफ रोडिंग को लेकर के, या जितनी ऑफ रोडिंग अभी लद्दाख स्पीति में बची है उस हिसाब से भाई ये बाइक ठीक है। मतलब सस्पेंशन जो है उस हिसाब से बहुत सही है, ऐसा नहीं है बेकार है। हाँ कोई बड़े गड्ढे आ गए या बड़े पत्थर आ गए ना, वहाँ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग होती है ना उसमें तो सस्पेंशन ओके है। सस्पेंशन की तो बात हो गई, अब अपन बात करते हैं ब्रेकिंग की। हाईवे पे चलाया मैंने इसको और हाईवे पे 90 से 110-120 के बीच में कई बार मतलब मैंने इसको क्रूज़ किया, तो कई बार मतलब अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़ी, तो बाइक आराम से कंट्रोलेबल है और ब्रेकिंग है ना इसकी काफ़ी अच्छी है। मतलब अच्छा है यार, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। ABS भी इसमें काफ़ी अच्छे काम करते हैं, तो ब्रेकिंग को लेकर के मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मतलब ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। देखो जब हम लॉन्ग राइड प्लान करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है यार एवरेज माइलेज क्या रहेगा, मतलब कितना फ्यूल लगने वाला है। तो अभी 4000 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ मैं। एवरेज के लिए माइलेज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बाइक ने मुझे 42 का माइलेज दिया भाई। हाँ हाईवे की नहीं बता रहा हूँ, जिसमें हाईवे, हाई अल्टीट्यूड पासेज, ऑफ रोड वगैरह सब कुछ शामिल है। मतलब ओवरऑल जो 4000 किलोमीटर की राइड रही है ना उसमें एवरेज मेरा 42 प्लस का आया है। एवरेज अच्छा है भाई। देखो अब हम बात करते हैं कंफर्ट की। जब भी हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना तो सबसे पहले सोचते हैं कि यार कंफर्ट बाइक में कैसा है। तो इस बाइक में कंफर्ट की बात करूँ मैं तो कंफर्ट अच्छा है भाई। लास्ट दिन जब मैं जम्मू से जयपुर नॉन स्टॉप आया था तो 860 किलोमीटर की राइड की थी मैंने, और 17 घंटे की वो राइड थी। एक ब्लॉग डाला है मैंने उसके ऊपर भी, वो देखना आप। तो उसमें कोई इतनी खास परेशानी हुई नहीं मुझे कि कंधे दर्द कर रहे हों या कोई मतलब पीठ में दर्द हो रहा हो, बैक में, लोअर बैक में दर्द हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और इसका जो हैंडल बार है वो भी सही है भाई, आप चाहो तो चेंज करा सकते हो। बाकी जो इसका स्टॉक हैंडल बार आता है ना वो भी काफ़ी अच्छा आता है। बाकी इसकी जो विंडशील्ड है ना वो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई। वो इसलिए जो लंबे लोग हैं ना, जैसे मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट 3 इंच, तो मुझे तो जो हवा है ना इसकी वो बहुत ज़्यादा फील होती है। उसका कोई इलाज सोचा है मैंने, विंडशील्ड शायद चेंज करवा दूंगा मैं, अभी तो इससे काम चला रहा हूँ। और जिनकी हाइट एवरेज है ना 5'7", 5'8" ऐसे कुछ ना, तो उनको तो मतलब विंडशील्ड से दिक्कत है नहीं कुछ भी। तो अगर आपकी हाइट जो है 5'8", 5'9" या ऐसे ही है तो विंडशील्ड इसकी सही है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपकी हाइट है 6 फीट या इससे ज़्यादा ना तो विंडशील्ड डाउन है। देखो जो बेसिक चीज़ होती है ये तो बता दी मैंने आपको। अब ये बताता हूँ मैं आपको कि मुझे लद्दाख राइड पे इस बाइक ने परेशान कैसे किया और परेशानी आखिर हुई कैसे। देखो 4000 किलोमीटर की राइड की है मैंने जैसा आपको बताया, और 4000 किलोमीटर के अंदर मैंने केवल ऐसा नहीं है कि भैया ठंडी में या माइनस टेम्परेचर में ही बाइक को चलाया। इस बाइक को मैंने चलाया है हाईवे पे भी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 40 डिग्री अबाव टेम्परेचर था,
तो उसमें भी इस बाइक को चलाया मैंने। इस बाइक को मैंने 10 डिग्री, 8 डिग्री, 60 डिग्री इस पर भी चलाया, और इस बाइक को मैंने -3, -5, -4 ऐसे टेम्परेचर में भी चलाया। तो अगर परेशानी की बात करूं, मुझे क्या परेशानी हुई, तो ओवरऑल तो ये बता सकता हूं मैं आपको कि इस बाइक ने है ना, मतलब जहां गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, वहां तो परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी चली है, ना बंद हुई, ना कोई इशू आया इसमें। और जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो था ना, जैसे -3 या 0 डिग्री, -2 है ना, वहाँ इस बाइक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो बताता हूँ आपको कैसे। मैं जब मैं जा रहा था मनाली से शिंकुला होते हुए पदम, तो शिंकुला की जब चढ़ाई चढ़ रहा था ना मैं, इस बाइक ने भाई मतलब दम तोड़ दिया, मतलब बंद हो गई है, और इसका जो पावर है ना वो बिल्कुल लॉस हो गया। मैं देखा यार ये क्या बात हुई, मैंने तो इतने वीडियो देखे हैं और बाइक तो अच्छी है, ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, हो गया होगा और थोड़ा बहुत होगा कोई इशू, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पदम पहुँच गया, पदम से फिर मैं ले आ गया। ले से जब मैं चांगला पास के लिए निकला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बाइक में थोड़ा सा 250 सीसी की है, क्या पता पावर थोड़ा बहुत कम हो। तो मैंने जो लगेज था ना अपना, वो रख दिया ले के अंदर ही, जो होटल था ना वहीं मैंने लगेज रख दिया। अब वहाँ से मैं निकला चांगला पास, केवल एक टॉप बॉक्स था मेरे पास में और एक टैंक बैग था, उनको लेकर के मैं चांगला पास पे चढ़ा। तो चांगला पास पे चढ़ते चढ़ते भाई ये बाइक में पावर तो ड्रॉप हो ही रहा था, लेकिन एक जिक्राल व्यू पॉइंट करके आता है चांगला पास से 4-5 किलोमीटर पहले, वहाँ भाई ये बाइक बंद हो गई। भाई मेरी बाइक तो रोने लग गई यहीं। मैं देखा यार ऐसे ही बंद हो गई होगी, थोड़ा फोटो वीडियो मैंने बनाया, और उसके बाद में जब इस बाइक को स्टार्ट किया ना मैंने, भाई ये स्टार्ट ही नहीं हुई। मतलब 4 बार, 5 बार, 6 बार इतने मैंने ट्राई करे इसको स्टार्ट करने के लिए, ये स्टार्ट होने में दिक्कत करने लगी। अब भाई मेरे पसीने छूट गए वहाँ माइनस टेम्परेचर में। मैंने कहा यार इतनी ऊंचाई पे अगर इसने साथ छोड़ दिया तो मैं इसको खींचूंगा कैसे। फिर भी मैंने ट्राई करा, तो ये बाइक जैसे तैसे करके स्टार्ट हो गई, लेकिन इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो आगे नहीं बढ़ रही है भाई, मतलब पावर ही नहीं ले रही है, ऐसा कर रही है जैसे पेट्रोल ही ख़त्म हो गया हो। चलो जैसे तैसे स्टार्ट करके मैं नीचे आया चांगला पास करते हुए, तो दुरबुक में भी वही प्रॉब्लम आई। उसके बाद में मैं पहुंचा पेंगोंग। तो पेंगोंग पहुंच करके जब अगले दिन मेरा प्लान था हनले उमलिंगला जाने का, सुबह इस बाइक को स्टार्ट करा मैंने, तो स्टार्ट हो रही और बंद हो गई, स्टार्ट की हो गई बंद हो गई। ओल्ड स्टार्ट करके देखते हैं भाई होती है क्या, क्योंकि रात को बहुत ठंडी थी। स्टार्ट तो हो गई, फिर से बंद। फिर से बंद। तीन चार बार प्रॉब्लम आई, उसके बाद चौथी बार तो स्टार्ट करी ना, उसमें दिक्कत ही करने लग गई भाई, स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बाइक लेकर के गलती कर दी मैंने, दिक्कत आ गई इस बाइक में। और फिर निशान भाई जो मेरे साथ में थे वहाँ पर, वो तो चले गए हनले, और मैं वापस से आ गया भाई सियाचिन की तरफ। नुब्रा वैली आ गया मैं, पेंगोंग से नुब्रा वैली कर लिया मैंने कहा यार अब वापस चलते हैं, ये बाइक साथ नहीं दे रही है। तो जहाँ जहाँ हाई अल्टीट्यूड था या एक्सट्रीम लेवल की ठंडी थी ना, वहाँ इस बाइक ने साथ नहीं दिया भाई मेरा, बड़ा परेशान किया मुझे। तो इसी वजह से जो है उमलिंगला और हनले रह गया। एक दूसरा जब लेह से निकला था मैं श्रीनगर जम्मू के लिए, वो भी मतलब नॉन स्टॉप राइड की थी मैंने जम्मू तक। प्लान था रुकने का श्रीनगर, लेकिन वो रुक नहीं पाए, होटल वगैरह मिला नहीं, तो जम्मू तक आ गए। तो जब आ रहे थे ना, तो भाई रास्ते में क्या है, हवा है ना बहुत तेज़ चल रही थी। तो हवा ना इस बाइक को ऐसे झुला रही थी भाई कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ये बाइक गिर जाएगी हवा में, मतलब इसको ऐसा बनाया है तो ऐसा लगता है कि मतलब ये हवा को आराम से काट देगी। लेकिन भाई हवा आ रही थी ना, कभी ये लेफ़्ट भग रही थी, कभी राइट भग रही थी, और जब हल्का सा कर्वी मोड़ आता है ना, वहाँ पर मोड़ते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं गिर जाऊँगा। अचानक से बहुत तेज हवा चल रही है, और बाइक है ना जो मतलब लेफ्ट तरफ भग रही है भाई, बहुत तेज हवा है। तो जब ये राइट तरफ ऐसा मोड़ आता है, तब बड़ा डर करके उतारता हूँ मैं, क्योंकि इस तरफ उतारते समय हवा का फ्लो आ रहा है बहुत तेज। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था इस पर, मतलब जो हवा है ना वो ज़्यादा हावी हो रही थी भाई, मतलब ये हवा को काट नहीं पा रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुझे परेशानी लगी। अभी ये सवाल उठता है कि ये बाइक है ना आखिर किसके लिए बनी है, या इसे किसे लेना चाहिए। तो बता दूं मैं आपको, अगर आप नॉर्मल हाईवे राइड करते हो, या स्पीति वगैरह चले गए, या कभी कभार एक आध बार आप लद्दाख चले गए ना, और ज़्यादा आपकी जो राइड है वो वीकेंड की है या फिर हाईवे की है, तो ये बाइक कंसिडर कर लेनी चाहिए। क्योंकि इस बाइक को 40 डिग्री से ऊपर भी चलाया था मैंने गर्मी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मतलब 40 डिग्री से प्लस के टेम्परेचर पे मैंने इसको चलाया, लेकिन बाइक ना बंद हुई, ना कोई हीटिंग इश्यू था।
तो उन लोगों को तो ये कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मुझे केवल ऑफ रोडिंग ही करनी है, ओनली लद्दाख या स्पीति या ऐसी जगह ही जाना है, केवल उस पर्पज़ के लिए इस बाइक को ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करवा देगी आपको। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे इसने मेरे साथ जो किया ना, शायद आपके साथ ऐसा ना हुआ हो या फिर ना हो, या हो सकता है इसमें पेट्रोल की दिक्कत हो, E20 की दिक्कत हो, साले गन्ने की रस की दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बाइक ने भाई परेशान किया था मुझे, और बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आपने कुछ क्लिपें वगैरह भी डाली है मैंने, तो वो देख ली होगी कि इसने किस तरीके से दुखी किया था मुझे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी नॉर्मल हाईवे वगैरह की राइड है, या वीकेंड पे आप कभी कहीं चले गए, या फिर कभी कभार स्पीति लद्दाख आपने एक आध बार कर लिया, तो बाइक भाई बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर बिल्कुल ही मतलब इसको एडवेंचर के लिए आप ले रहे हो तो नहीं लेना चाहिए, कुछ और ऑप्शन देख लो। देखो अब आप बात कर रहे होंगे निष्कर्ष क्या निकला। देखो निष्कर्ष में ये कहूँगा मैं कि इस बाइक ने निराश तो नहीं किया मुझे, हालांकि इसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन निराश नहीं किया, इतना ज़्यादा खुश भी नहीं किया। लेकिन इस सेगमेंट में मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये बाइक है ना जो ठीक है। इतने 250 सीसी में आपको ऐसी और कोई बाइक तो मिलेगी नहीं। अगर आपका मन है कि एक्सट्रीम लेवल की आपको ऑफ रोड करना है, एडवेंचर करना है, तो ये बाइक कंसिडर मत करो। और अगर आपको लगना है कि ठीक है अब तो रोडें वगैरह सब जगह बन गई है और मतलब मुझे इतना चलाना नहीं है, कभी स्पीति चला जाऊँ, कभी एक आध बार मैं लद्दाख चला जाऊँ, तो बाइक को आप कंसिडर कर सकते हो। ये बाइक ठीक है। मतलब मुझे हाई एल्टीट्यूड पे तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान करा, लेकिन फिर भी अगर मुझे दोबारा लद्दाख जाने का मौका मिला तो मैं इसी को लेकर के जाऊँगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास में। और ऑप्शन होता तो भी मैं इसी को लेकर के जाता। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि हाई एल्टीट्यूड पे जो इसका पावर ड्रॉप हुआ था ना, या ये बंद हो रही थी, वो पेट्रोल की वजह से हुई थी, गन्ने के जूस की वजह से हुई थी, ये साली किस वजह से हुई थी। तो जब तक वो चीज़ जानूंगा नहीं ना मैं, चैन नहीं पड़ेगा भाई मुझे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कुछ बताना था मुझे, जो कुछ शेयर करना था, वो मैं कर चुका हूँ आपके साथ में। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि लद्दाख की जो लॉन्ग राइड करके आया हूँ मैं, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताना था आपको, मैंने जो बता दिया भाई। अगर फिर भी इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, जवाब ज़रूर दूंगा मैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सीरीज़ में, किसी और एपिसोड में बहुत जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।